हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज भूषण और आज हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमें क्या करना पड़ता है? तो स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद में हमें नॉट लगाना पड़ता है। तो चलिए स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हिंदी में हम लोग कैसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस को, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस को? मैं खेत में जाऊंगा, तुम खाना खाओगे, वो बाजार से सब्जियां लाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो उसका नेगेटिव कैसे होगा फिर? मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो बाजार से सब्जियां नहीं लाएगा, तुम खेत में नहीं जाओगे। तो लिख लेते हैं पहला वाला, तुम खेत में नहीं जाओगे। तो स्ट्रक्चर वाइज हम भी देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम मतलब यू। उसके बाद में आता है यू के सामने लगता है शैल विल में से विल। उसके बाद आता है नॉट। उसके बाद काम कौन सा है? जाने का, मतलब गो। यू विल नॉट गो। अब खेत में मतलब इन द फार्म, या फिर गो टू द फार्म भी चलेगा। यू विल नॉट गो इन द फार्म, तुम खेत में नहीं जाओगे। मैं खाना नहीं बनाऊंगा, तो मैं खाना नहीं बनाऊंगा। मैं मतलब आय के बाद लगता है शॉल। तो अगर आपको जानना है कि शॉल और विल का इस्तेमाल कौन से प्रोनाउन के सामने किया जाता है तो आप मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस वाला वीडियो अवश्य देखिए। उसमें डिटेल में मैंने आपको बताया कि शैल विल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कौन से नाउन और कौन से प्रोनाउन के बाद में शैल विल लगता है। तो यहाँ पर आय शॉल, उसके बाद में क्या है? नॉट। उसके बाद है V1 क्या है? बनाने को हम लोग बोलते हैं मेक या प्रिपेयर। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे प्रिपेयर। आई शैल नॉट प्रिपेयर खाना, मतलब द फूड। वह चूल्हा नहीं जलाएगी, ठीक है, मतलब वो लड़की है या औरत है, वह चूल्हा नहीं जलाएगी। फ्रेंड्स वह मतलब शी के बाद शैल विल में से आता है विल। उसके बाद नॉट स्ट्रक्चर में है। उसके बाद में जलाने को क्या बोलते हैं हमें मालूम होना चाहिए। वी मस्ट नो व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर जलाना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड्स है, किंडल और इग्नाइट, या फिर टू सेट ऑन फायर, ऐसा भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को मतलब जलाना। तो हम लोग किंडल या इग्नाइट में से एक लेंगे, तो लेंगे हम लोग इग्नाइट। शी विल नॉट इग्नाइट। हाँ, और एक लाइट भी ले सकते हैं हम लोग, LIGHT, लाइट मीन्स भी जलाना। ये तीन वर्ड ध्यान में रखिएगा, किंडल, इग्नाइट और लाइट। शी विल नॉट इग्नाइट। अब चूल्हे को क्या बोलते हैं? तो हार्ट, HEARTH। देखिए इसमें का अगर एच निकाल लिया तो हार्ट हो जाएगा वो, बराबर है। तो हर्थ स्पेलिंग पे आप गौर कीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, तुम पेड़ नहीं काटोगे। तुम पेड़ नहीं काटोगे मतलब भविष्य में काम नहीं होगा। तुम मतलब यू के बाद में आता है विल। उसके बाद स्ट्रक्चर में है नॉट। उसके बाद में काटने को बोला जाता है, पेड़ काटने को जनरली कट बोला जाता है। तो काटने को देखिए फ्रेंड्स, ह्यू, या फिर ब्रेक भी हम लोग, ब्रेक मतलब तोड़ना, तो ब्रेक भी ले सकते हैं, या फिर कट, या फिर माउ। तो जनरली जो मतलब हम लोग जो ग्रास होता है वो काटते हैं तो उसे इस्तेमाल करते हैं माउ। माउ मतलब किसी आकार में काटना, मतलब हम लोग कुछ गार्डन में जो गार्डनर होते हैं वो एक आकार में सब पेड़ों को काटते हैं तो उसके लिए माउ इस्तेमाल कर सकते हैं। कट मतलब जनरल कोई भी चीज़ काटना, और ह्यू मतलब भी काटना ही होता है। तो ह्यू का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, HUE, ये ह्यू मतलब कलर, कोई रंग, कलर, और HEWU मतलब एज अ वर्ब लिया जाए तो काटना। तो आपको ये सब बातें, ये सब वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। यू विल नॉट, अब क्या है? काटने को हम लोग लेंगे कट अ ट्री। यू विल नॉट कट अ ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स, शिकारी बाघ की शिकार नहीं करेगा।
शिकारी बाघ की शिकार नहीं करेगा। बाघ की शिकार नहीं करेगा। शिकारी बाघ की शिकार नहीं करेगा। शिकारी मतलब हंटर। शिकारी एक है तो हम लोग शालू में से विल इस्तेमाल करेंगे। हंटर विल, उसके बाद में है नॉट। स्ट्रक्चर में विल नॉट, अब शिकार करने को बोलते हैं हंट। शिकारी विल मतलब हंटर विल नॉट हंट द टाइगर। हंटर विल नॉट हंट द टाइगर। नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, तुम मुझे नहीं हंसाओगे। तुम मुझे नहीं हंसाओगे। तो फ्रेंड्स किसी को हंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मेक लाफ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ। तुम मतलब यू के सामने आता है शाल विल में से विल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेक। मेक लाफ मतलब किसी को हंसाना। यू विल नॉट मेक मी लाफ, हो गया। यू विल नॉट मेक मी लाफ मतलब तुम मुझे नहीं हंसाओगे। कमजोर इंसान अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेगा। ठीक है, कमजोर इंसान, हम लोग अलग अलग वर्ड देखने के लिए अलग अलग सेंटेंसेस ले रहे हैं। कमजोर इंसान अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कमजोर इंसान मतलब वीक मैन। उसके बाद एक ही मैन है तो शाल विल में से आएगा विल। वीक मैन विल, उसके बाद में नॉट। वीक मैन विल नॉट, अब लड़ने को बोलते हैं फाइट के खिलाफ मतलब अगेंस्ट। वीक मैन विल नॉट फाइट अगेंस्ट अन्याय मतलब इनजस्टिस। वीक मैन विल नॉट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस मतलब कमजोर इंसान अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेगा क्योंकि ही डजंट हैव द पावर। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये वीक जो है ना, इसका स्पेलिंग पे आप लोग गौर कीजिए क्योंकि अभी आपको मैं बताता हूँ। WEAK, EEK, WICK, तीनों को बोला जाता है वीक, लेकिन इसका मतलब स्पेलिंग डिफरेंट है और उसका मीनिंग भी डिफरेंट है। पहला वीक मतलब ये कमजोर, तो इसके लिए सिनोनिम मैं आपको बता देता हूँ। फीबल भी बोल सकते हैं, फीबल मतलब भी कमजोर। FEEBLE, फीबल मीन्स भी कमजोर। उसके बाद में ये वीक जो है वो मतलब हफ्ता, मतलब 7 दिनों का एक समूह उसे कहते हैं हम लोग हफ्ता, वीक। और थर्ड वाला वीक मतलब बाती। बाती मतलब किसी दिए की बाती। तो आप लोगों को ऐसे वर्ड्स ध्यान में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने बोला था कि कमज़ोर इंसान अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेगा। तो क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। तो पावर के लिए 2-3 वर्ड मैं आपको बताता हूँ। पावर मतलब देखिए विम, पावर, माइट मतलब भी क्या, पोटेंस। तो इन सब का मीनिंग है ताकत और एक स्ट्रेंथ। तो ये सब सिनोनिम्स बताने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है, वो ये है कि फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे हर एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स है। उसके बहुत ज़्यादा लेंदी क्या है वोकेबुलरी है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप मतलब ध्यान से, गौर से और डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, आप इंग्लिश तो बोल सकोगे। आप लोगों को केवल इतना आता है कि व्हाट आर यू डूइंग। आपको इतना ही अगर आया तो सामने वाला अगर इंसान होशियार रहा तो वो बोलेगा व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, या फिर व्हाट्सअप। मतलब बी प्लस अप इज इक्वल टू क्या होता है, शुरू रहना, कंटिन्यू होना। तो आपको उसमें दिक्कत ना आए इसलिए डीपली इंग्लिश की स्टडी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश ईजी लगने लगेगी। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स एंड माई सब्सक्राइबर्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लेंगे नेक्स्ट वाला मतलब निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों को निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त नॉट कहाँ पे डालना है, तो नॉट डालना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा अभी हम लोग लिख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में शैल विल भी है और उसके बाद में बी भी है, लेकिन पहले वाला जो भी
हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद ही नॉट डालना पड़ता है। मतलब बी के बाद नॉट नहीं डालेंगे हम लोग, पहले शैल विल के बाद ही हम लोग नॉट लिखेंगे। उसके बाद में बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखना है नॉट कहाँ लिखना है, स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद में नॉट लगता है या फिर लगाया जाता है। तो पहला वाला एग्जांपल, मैं दुकान में सामान नहीं बेच रहा होऊंगा। नहीं बेच रहा होऊंगा मतलब काम शुरू नहीं होगा फ्यूचर में, इन फ्यूचर। तो देखते हैं, मैं मतलब आए, उसके बाद में आए के सामने लगता है शैल विल में से शॉल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी। आए शॉल नॉट बी। अब काम कौन सा है, तो बेचने का। बेचने को क्या बोलते हैं, बेचने को बोलते हैं सेल। उसको लगाएंगे ING, V1 प्लस ING। अब क्या, सामान मतलब द स्टफ। आई शॉल नॉट बी सेलिंग द स्टफ। दुकान में मतलब क्या, इन शॉप। इन शॉप। आई शॉल नॉट बी सेलिंग द स्टफ इन शॉप मतलब मैं दुकान में सामान बेच नहीं रहा होऊंगा, मतलब फ्यूचर में काम बेचने का शुरू नहीं होगा। वह किसी इंसान के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। वह किसी इंसान के बारे में नहीं सोच रहे होंगे मतलब बहुत सारे लोग हैं, होंगे मतलब के बारे में, मतलब काम शुरू नहीं होगा, नहीं सोच रहे होंगे या फिर सोच नहीं रहे होंगे, सेम है। नहीं सोच रहे होंगे भी लिखा या फिर बोला हम लोगों ने, या फिर सोच नहीं रहे होंगे ऐसा भी लिखा तो चलता है। वह मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो दे के बाद आता है विल, उसके बाद में नॉट स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद में बी के बाद में फ्रेंड्स V1 है। अब क्या काम शुरू है, सोचने का। सोचने का काम है तो उसको बोलते हैं हम लोग थिंक। थिंक मतलब सोचना, तो उसको लगाएंगे ING, थिंकिंग। अब अबाउट किसी इंसान मतलब एनी पर्सन, तो सेंटेंस कैसे होगा, दे विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट एनी पर्सन। मैं वीडियो नहीं बना रहा होऊंगा, देखिए कैसे बनता है। आई, उसके बाद में शॉल, उसके बाद में नॉट, बी। बनाने को बोलते हैं मेक या क्रिएट, तो मेकिंग अ वीडियो। एक वीडियो रहता है अ वीडियो, और बहुत सारे वीडियो रहते हैं वीडियोज। आई शॉल नॉट बी मेकिंग वीडियोज। हीरो गुंडे से बदला नहीं ले रहा होगा। हीरो मतलब एक्टर, फिल्म में होते हैं एक्टर्स। हीरो गुंडे से बदला नहीं ले रहा होगा। बदला नहीं ले रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को नया वाला एक वर्ब मिल गया, बदला लेना। तो बदला लेने को क्या बोलते हैं, देखिए रिवेंज। रिवेंज या फिर एवेंज मतलब बदला लेना, बराबर। हीरो मतलब एक्टर बोल सकते हैं आप लोग, आर्टिस्ट बोल सकते हैं, हीरो बोल सकते हैं। एक्टर एक ही है तो विल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी। अब काम कौन सा है, बदला लेना, तो रिवेंज, REVENGING, रिवेंजिंग। अब किससे, गुंडा मतलब क्या, विलन, टू विलन। एक्टर विल नॉट बी रिवेंजिंग टू विलन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मैं सुबह उठ नहीं रहा होऊंगा। बहुत सारे लोगों को आलस आ जाता है, वैसे मुझे भी सुबह उठने का बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो मैं सुबह नहीं उठ रहा होऊंगा। मैं सुबह उठ नहीं रहा होऊंगा, तो हम लोग लिख लेते हैं मैं सुबह उठ नहीं रहा होऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई, उसके बाद में लगता है शॉल, उसके बाद स्ट्रक्चर में है नॉट, उसके बाद में बी, उसके बाद में काम कौन सा शुरू है, उठने का। उठने को बोलते हैं वेकअप या फिर गेट अप। तो हम लोगों को क्या है, वेकिंग। हम लोगों को ING फॉर्म चाहिए, वेकिंग अप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेकिंग अप, या फिर खाली वेकिंग ही लिखा तो भी चलेगा। आई शॉल नॉट बी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग मतलब सुबह। तो वह रात में सो नहीं रही होगी, तो अभी मैं लिखता नहीं हूँ, केवल आपको बताता हूँ। शी विल नॉट बी स्लीपिंग इन द नाइट। हम थिएटर में
पिक्चर देख नहीं रहे होंगे। वी विल नॉट बी वॉचिंग अ मूवी इन द थिएटर। सीता राम के बारे में सोच नहीं रही होगी। सीता विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट राम। वह मुझे धमकी नहीं दे रहा होगा, मतलब ही विल नॉट बी, धमकी देने को क्या बोलते हैं, थ्रेट। थ्रेट मतलब धमकी, तो थ्रेटन मतलब धमकी देना। तो सेंटेंस कैसे आएगा, ही विल नॉट बी थ्रेटनिंग टू मी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला एक दो एग्जांपल बोलता हूँ मैं और आपको। मैं बैग में किताबें नहीं रख रहा होऊंगा, मतलब आई विल, हम लोग आई विल नॉट अगर लेंगे तो पक्का काम होगा। मैंने आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में बताया है कि शाल विल का इस्तेमाल प्रॉपरली कैसे करते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँ, आई विल नॉट बी कीपिंग बुक्स इन टू द बैग, मतलब मैं बैग में किताबें नहीं रख रहा होऊंगा, ऐसा भी चलेगा। लेकिन उसमें कंफर्म है बात कि मैं नहीं रख रहा होऊंगा, पक्का मुझे मालूम है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि आई शैल नॉट बी कीपिंग या फिर पुटिंग बुक्स इन टू द बैग, तो कैसे होगा। तो फ्रेंड्स एक जनरल बात है, वो फ्यूचर टेंस में हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं। तो नेक्स्ट वाला लास्ट एग्जाम्पल, रोशन मुझे 10 रुपये नहीं दे रहा होगा। तो रोशन विल नॉट बी गिविंग 10 रुपीज टू मी, या फिर रोशन विल नॉट बी गिविंग मी 10 रुपीज। तो फ्रेंड्स आपसे एक गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरा वीडियोस, मतलब ये वीडियो और बहुत सारे बाकी के वीडियो मैंने बनाए हैं, तो सब वीडियोस को आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बाय, थैंक यू।